Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Umar Farooq and I'm a third year MBBS student at GMC श्रीनगर। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं नीट 2024 के बारे में कि अगर आपको नीट एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, नीट एग्ज़ाम एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है और यहाँ पे लगभग 22 लाख 23 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उनसे सिलेक्शन कितनों की होती है, हार्डली 70 to 80,000 जितनी की यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स होती है। गवर्नमेंट सीट्स तो इससे भी कम होती है और इसमें कुछ प्राइवेट भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन लेवल है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ये आपको भी पता है ना। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको नीट में घुसना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो मेन बात यहाँ पे ये है, जो नीट का सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है पूरा का पूरा। तो आपको एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी गई है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो सारा का सारा आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। उससे बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपको नीट का एग्ज़ाम सच में क्रैक करना है तो आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। जितना इसमें लिखा है उसको पढ़ना है, उसको समझना है और वही रिपीट करते जाना है जब तक कि वो आपके दिमाग में यहाँ पे ना सेट हो। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपको यहाँ पे एक्टिव रिकॉल करना ही पड़ेगा। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, जैसे कि हम बायो में भूलते हैं या केमिस्ट्री में चीज़ें भूल जाते हैं, तो आपने एक बार ऐसे पढ़ा ना, फिर आंखें बंद किया करो और सोचा करो कि अभी मैंने क्या पढ़ा था। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई बोल रहा है ऐसा कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता है, क्या होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसने भी आज तक नीट क्रैक किया है ना, वो उसने एनसीईआरटी से ही किया है। तो एनसीईआरटी आपके पास फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की होनी चाहिए, उसी से आपको सारा कुछ पढ़ना है। अब यहाँ पे मसला आता है, कुछ चीज़ें समझने लायक होती है तो आप वहाँ पे जो लेक्चर होते हैं यहाँ पे टीचर्स के, वहाँ से आप देख सकते हो आराम से। और साथ ही साथ जो हमारे पास फिजिक्स के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स होती है वो आपको सॉल्व करनी ही पड़ती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए उसमें जो कि नीट लेवल के हो और एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। वरना कुछ लोग इरोडो करेंगे, अब एसटी वर्मा को कुछ लोग सारी की सारी कर डालेंगे, उसकी लेवल हाई होती है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें उतना ही चाहिए जितना कि हमें नीट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए भी हमारे पास टाइम है ही नहीं, तो नहीं जा सकते हम, उतनी बड़ी बड़ी बुक्स हमें नहीं लगानी है। और सारी मेहनत करने के बाद जो कि आपने पढ़ाई की, आपने याद की चीज़ें, अब आपको देखना पड़ता है कि जो हम ये कर रहे हैं क्या इसका कोई आउटपुट है। कुछ अच्छा खासा आउटपुट तो आपको मिलना चाहिए, मतलब कि आपकी नीट में सिलेक्शन होनी चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा आपको, घर बैठे बैठे ही। उसके लिए होते हैं टेस्ट। लेकिन टेस्ट भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि कौन से टेस्ट हमें देने चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो टेस्ट होते हैं और जिसका पैटर्न एग्जैक्टली नीट जैसा होगा, मतलब कि जैसे नीट में 200 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे जो आप टेस्ट दे रहे हो उसमें भी 200 क्वेश्चन होने चाहिए और सारे के सारे उनकी लेवल ऐसी होनी चाहिए कि जो कि नीट पे फिट बैठे। और यहाँ पे अब बात आती है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो वो भी देते जाओ और साथ में आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी चाहिए। उससे होता ये है, आपको एग्जैक्टली समझ आता है कि इन 3 घंटों में हमें ऐसा ऐसा करना है। देखो, जब हम ऑनलाइन देते हैं तो हमें वहाँ पे बबल मतलब फिल नहीं करने पड़ते, तो हमारा बहुत सारा टाइम वहाँ पे बच जाता है और फिर हमें लगता है यार यहाँ पे तो कम टाइम लग रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल एग्जाम है वहाँ पे क्या करना पड़ता है, बबल्स आपको भरने पड़ते हैं, उसमें टाइम जाता है, जबकि वहाँ पे आपको खाली क्लिक करना पड़ता है तो भाग गए। तो इसलिए आपको ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन टेस्ट भी देने पड़ेंगे, ठीक है ना। उससे आपको मतलब रियल एक्सपीरियंस मिल जाएगी कि जो फाइनली हमें नीट एग्ज़ाम देना है वहाँ पे कैसा माहौल होगा और हमें कैसे पता चलेगी हमारी जो ये है ना, मतलब जो कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ये कहाँ पे है। ये सारा कुछ टेस्ट से ही पता चलता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हो और जिसमें कि नीट लेवल के क्वेश्चन हो और नीट का पैटर्न भी होना चाहिए पेपर का। वरना पता चले कि आप पूरे साल वो वाली टेस्ट सीरीज दे रहे हो जिसमें कि खाली 90 क्वेश्चन है या 80 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है, जबकि आपके एक्चुअल नीट एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 200। तो आपको आदत बनानी पड़ेगी कि 200 जो क्वेश्चन होते हैं 3 घंटे के लिए आपको बैठना पड़ेगा, वो भी मतलब एक प्रॉपर तरीके से। ये नहीं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप टेस्ट दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जितना आपने पढ़ा है उसी हिसाब से आपको टेस्ट भी देने पड़ेगी, जैसे कि पार्ट सिलेबस टेस्ट होता है और उसके बाद होता है फुल सिलेबस टेस्ट। तो आपको ये सारा कुछ समझना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा। फिजिक्स वाला ने लॉन्च किए एनटीए नीट रैंकर्स टेस्ट सीरीज, जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है और जिसका पैटर्न एग्जैक्टली सेम है जैसे कि नीट में होता है, मतलब कि 200 क्वेश्चन। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, वो ये है कि जो ये टेस्ट सीरीज है ये है एज पर न्यू सिलेबस, जो जैसे कि आपको पता होगा एनएमसी ने पिछली बार सिलेबस निकाला था, तो ये उसी सिलेबस पे बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। तो ये रही आपकी टेस्ट सीरीज, ये मैंने पिछले हफ्ते लाई थी और आपके लिए लाई थी,
मैं सबसे पहले उसको देखना चाह रहा था कि ये कैसी है, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। तो आप पहले ये देख लो। देखो ये फिजिक्स वाला की तरफ से है, NTA नीट रैंकर्स टेस्ट सीरीज 2024, और ये एज पर NMC नीट UG 2024 सिलेबस है, जो कि लेटेस्ट आपके लिए आया है। और इसमें आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन भी दी गई है इस वाली बुक में, ठीक है। इसमें आपको 10 नीट फुल सिलेबस टेस्ट मिलने वाले हैं और 4 पार्ट सिलेबस टेस्ट। और इसका जो फॉर्मेट है ये एग्जैक्टली सेम है, और डिफिकल्टी लेवल भी वैसी है जैसे कि आपको नीट में पूछी जाती है। इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी नीट के लिए। और इसमें आपको रैंक प्रेडिक्टर भी मिलता है, उसका एक शीट है यहाँ पे, और स्टेट वाइज कॉलेज कटा भी है, जहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इसमें आपका कितना स्कोर बन रहा है और आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। वो सारा कुछ इसमें दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस दिए गए हैं, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या जोलॉजी बॉटनी की बात करें, वहाँ पे NCERT की रेफरेंस दी गई है, मतलब कि ये कौन सी लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ तक कि फिजिक्स में भी दिया गया है, वरना ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एडिशनल 28 OMR शीट्स दिए गए हैं, ताकि जब आप टेस्ट दो तो आप उसको रीअटेम्प्ट भी कर सको, इसलिए आपको एडिशनल OMR शीट्स मिले हैं। इसका मतलब ये है, जब आप पहली बार टेस्ट दोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो जब आप दूसरी बार दोगे तो आप वो क्वेश्चन ठीक करके आओगे, और एट द एंड ऑफ फाइनली जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा, नीट एग्जाम, वहाँ पे आप वो गलती नहीं दोहराओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो, ये यहाँ पे OMR शीट है। जब आप ये फिल करोगे यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा घर में ना, जब आप टेस्ट दोगे या कहीं और जहाँ पे आपका मन करे, तो आपको क्या करना है, आपको ये भरना है। ये सारा कुछ रोल नंबर अपने हिसाब से लिख देना, या टेस्ट बुकलेट नंबर क्या है, सारा कुछ इस पर दिया गया है, जैसे कि 1 है, टेस्ट बुकलेट कोड क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको OMR पे ये फिल करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे ना आपको, और ये जैसे कि यहाँ पे टाइम लगता है, उधर नीट एग्ज़ाम है, ये सारा कुछ आपको करना ही पड़ेगा, और आपको रियल एग्ज़ाम जैसी यहाँ पे फील आएगी। ये OMR शीट है यहाँ पे, और ये टेस्ट है, जैसे कि हम पहले बात करेंगे, जो यहाँ पे ये है ना पार्ट सिलेबस टेस्ट, यहाँ पे दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी। देखो यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है अच्छे तरीके से, जैसे कि टेस्ट सीरीज में होना चाहिए। और इसका अब पैटर्न देख लो, एग्जैक्टली सेम है, ऐसे ही नीट में पेपर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ से रफ होता है और यहाँ से पेपर होता है, ठीक है ना। डू नॉट ओपन दिस बुकलेट अंटिल यू स्टार्ट अटेम्प्ट द टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, पहले इतना सिलेबस पढ़ लो, उसके बाद केमिस्ट्री में इतना है, बॉटनी में इतना है, और अपने हिसाब से डेट रखो आपको कब इसको अटेम्प्ट करना है। जब आप ये कंप्लीट करोगे उसके बाद टेस्ट दो। टेस्ट से आपको डरना नहीं है, टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये सबसे अच्छी बात की है इन्होंने यहाँ पे, कि ये टेस्ट सीरीज़ बनाई है, कसम से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप सबके लिए। ये पहले यहाँ पे 4 पार्ट सिलेबस टेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसके बाद है फुल सिलेबस टेस्ट। ये देख लो आपको क्या करना है, 3 घंटे 20 मिनट इसको देने हैं। सेक्शन A सेक्शन B जैसे कि नीट में होता है, और उसके बाद क्वेश्चन ठीक हो जाए तो 4 मार्क्स अपने आप को देने हैं, गलत हो जाए तो -1 करना है। ये यहाँ पे नेम लिखना पड़ता है, वहाँ पे ये सारा कुछ देखो, ये एग्जैक्टली नीट जैसा है ना, नीट पेपर वैसे ही है। और ये यहाँ पे फुल सिलेबस वाले हैं, ठीक है। मैं आपको इसके क्वेश्चंस नहीं दिखाता, क्योंकि अच्छा नहीं रहेगा। जब आप ये लोगे तो फिर आपको भी नहीं देखना है, जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे फिर आपको ये वाले टेस्ट देने हैं, और उससे पहले आपको इससे सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। इससे रिवीजन भी अच्छा खासा होगा, और इसमें आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना नीट में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और लेटेस्ट क्वेश्चंस भी है इसमें, तो आपको पता चल ही जाएगा। इसका पैटर्न देख लो आप, मैं तो इसी से यार हैरान हूँ कि कितना अच्छा बनाया है इस बार इसमें, वरना हमें पता नहीं कितना खारिज पर करना पड़ता है। 10,000 12,000 में हमें ये वाले टेस्ट मिलते हैं, यहाँ पे आपको 520 की कुछ प्राइस है इसका, उसमें मिल रहा है, ठीक है। और ये रहा OMR शीट, सारा कुछ। अब मैं आपको इसका ये दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। ये देखो, ये यहाँ पे रैंक प्रेडिक्टर है फॉर फुल सिलेबस, जैसे कि अगर आपके 7-10 आए तो आपकी रैंक कितनी होगी, और ये टेस्ट बुकलेट नंबर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे कॉलेज वाइज कट ऑफ है। ये अच्छा किया है इन्होंने, ताकि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अभी, ठीक है। और ये रही आंसर की यहाँ पे पेपर 1 से लेके पेपर 14 तक। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, देखो, जैसे कि फिजिक्स में आमतौर पे NCERT की रेफरेंस नहीं दी जाती है, तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे कि ये क्वेश्चन है NCERT 11th पार्ट 1 से लिया गया है, पेज नंबर 19, और हर एक का यही किया है। देखो आप, मतलब ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में दिया गया है, हर एक क्वेश्चन में दिया गया है। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी दिया गया है, ये देख लो आप केमिस्ट्री, और सॉल्यूशन भी प्रॉपर दिया गया है यहाँ पे।
और ये रही बायो। एनसीईआरटी का पेज नंबर दिया गया है। अगर आपको जैसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको ये वाला पेज नंबर उठाना है और देखना है कि हमसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना था। तो सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है यहाँ पे, मुझे ये बहुत पसंद आई कसम से। तो ये रही आपकी नीट रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ 2024। इसकी मदद से आप, अगर आपने ये अच्छे तरीके से किया ना, सिलेबस को कंप्लीट किया और इन सारी टेस्ट को लगाया, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको आपकी सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये प्रॉपर तरीका होता है भाई मेरे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो अगर अब आप में से कोई इस टेस्ट सीरीज को बाय करना चाहता है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड MP150 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2024 तुम्हारे नाम। कैच यू ऑल विथ योर सक्सेस स्टोरीज। तब तक के लिए पढ़ाई में लग जाओ और इस टेस्ट सीरीज को अपना साथी बना लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।